महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई थी। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने तो पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? आपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। तो गुरुजी, मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी। माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। दूसरे अपनी सास को 3-4 जमा दिए। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव, ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम पैक होने का डर सता रहा होगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया, धमकी दे रही हो? आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो?
मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ कंफर्म करो, क्या हो? आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीता है, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? कहाँ है बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा को लेके आई। वो नहीं आई? पति नहीं आई? गुरु जी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है? नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। मुझे अब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। शास्त्र कोई भी लिख देगा? तो अब शास्त्र जो तो हमें एक आध पढ़ा शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं, मैं तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ, 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो। पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कहते थे कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मेरे पति मान मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता है। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? और आपके चरणों में अनाधुन प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध। अंधाधुंध। हाँ, अंधाधुंध, वही सैम वही। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर जी। लिया? और वो खुद कितने साल के? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से? आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं, ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना BA का पेपर छोड़ दिया। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले, उनको बैंक में FD डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है, और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस चिंता रहती है। अभी कितना कमाई बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर बहनी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर बहनी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, फिर ये पन्ना फिर दूसरा वाला फिर ऐसे करना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे सही है बताओ? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल ली। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू श्याम कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने, उनके बाप दादों ने। वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है, पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप कहीं आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसे ही प्यार करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। हाँ, वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। कहाँ में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन। अच्छा डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? मान ली कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ? हमसे क्या पूछना है ये बताओ?
सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी क्या आप पूछना ही बता बताओ। दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मैं का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही 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 ही। बोलो घी ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो कैसे जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला।